स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता क्या है, हम इसका केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, यानी कि H हाइड्रोजन Cl क्लोरीन। ठीक है, तो अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम देखें या इसको हम एनालाइज करते हैं कि इसे डॉट एंड क्रॉस मॉडल्स का बना लेते हैं, तो क्लोरीन होता है। ठीक है, और क्लोरीन के अगर हम आउटर मोस्ट शेल में देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अपने इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो ये क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेगा। यानी कि अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाए, जिस तरह से ये एक हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन को भी तो चाहिए कि इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके पास तो जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है और के शेल में तो डुप्लेट का रूल फॉलो होता है। तो इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। दोनों डिसाइड करते हैं कि हम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लेंगे। ठीक है, इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए और अब हम देख रहे हैं कि एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया और इसके बाद जो बॉन्ड बनता है, यानी शेयरिंग का बॉन्ड बनता है, उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हमारे पास होता है हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड यूजुअली गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब वाटर में ये डिसॉल्व है, क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, तो ये वाटर में डिसॉल्व होकर क्या बना लेता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके यूजेस। इसके यूजेस में से सबसे पहले इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज आ जाता है और वो कुछ इस तरह से होता है कि ये पिकलिंग के तौर पे यूज होता है आयरन की और कार्बन स्टील जो होती है, आयरन Fe, जिसको फेरम भी कहते हैं। ठीक है, इसको आयरन यानी लोहा जो होता है। और इसके अलावा हम देखते हैं पिकलिंग करते हैं किस किस की, इसके अलावा किसकी करते हैं, कार्बन स्टील होती है। कार्बन स्टील हम ये भी लिख लेते हैं कि ठीक है, कार्बन स्टील होती है या आयरन होता है, इसकी जो हम पिकलिंग करते हैं। अब पिकलिंग क्या होती है, पिकलिंग भी हम देख लेते हैं। चले हम पहले यहाँ लिख लेते हैं कि हम पिकलिंग करेंगे इसकी, और किस चीज से करेंगे, HCl से। ठीक है, पिकलिंग करेंगे और किस तरह से करेंगे, HCl यूज होता है पिकलिंग करने के लिए। अब पिकलिंग क्या होती है कि जब लोहे पे हम देखते हैं कि जंग लग जाता है, ये डिफरेंट तरह के, इसके ऊपर हम कहते हैं कि दाग धब्बे या स्टेन्स आ जाते हैं। ठीक है ना, जिसको हम स्केल कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये इस पिक्चर में हमें नजर आ रहा है कि हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जंग आलूद एक लोहे का टुकड़ा है। ठीक है ना, इसको जंग लगा हुआ, ये जो ऑरेंज सा हम देख रहे हैं, इसको जंग लग गया है। ठीक है ना, अब ये जो है वो, इसकी अगर हम देखें तो लुक भी खराब हो गई है और ये खराब होता चला जा रहा है। ठीक है, इसके ऊपर स्टेन्स लग गए, यानी कि धब्बे लग गए इसके ऊपर। तो इनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि हम बड़ा सा कंटेनर लेते हैं जिसको वैट कहते हैं। ठीक है, VAT वैट कहते हैं। इस वैट के अंदर हम क्या करते हैं, पिकलिंग लिक्विड डाल देते हैं। पिकलिंग लिक्विड क्या होता है, पिकलिंग लिक्विड, पिकलिंग PICKLING, पिकलिंग लिक्विड, यानी कि वो लिक्विड जो यूज हो रहा है पिकलिंग के लिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, HCl को यूज कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज कर रहे हैं। वो लिया जाता है एक बड़े से वैट में, यानी कि ओपन कंटेनर में। ठीक है, और उसके अंदर हम डाल देते हैं लोहे का टुकड़ा, जिसको हम चाह रहे हैं कि उसके ऊपर से रिमूव हो जाए ये जो स्टेन्स हैं या दाग धब्बे हैं, या हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट ऑक्साइड्स की लेयर आ जाती हैं, जो कि जिनकी वजह से दाग धब्बे नजर आते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सरफेस जो है वो क्लीन नहीं रहती। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो उन दाग धब्बों को, उन स्टेन्स को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया कि जो आयरन का या कार्बन स्टील का जो टुकड़ा था, ठीक है, उसको हमने डाल दिया एक ऐसे कंटेनर में जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद था, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पे पिकलिंग लिक्विड के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है ना, और हम देखते हैं कि वो जो है वो स्टेन्स रिमूव हो जाते हैं। जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि ये साफ हो गया है। ठीक है ना, इसके ऊपर से स्टेन्स रिमूव हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस तौर पे यूज होता है, पिकलिंग लिक्विड के तौर पे यूज होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज होता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉमनली यूज होता है इस वजह से क्योंकि ठीक है ये ज्यादा एक्सपेंसिव होता है सल्फ्यूरिक एसिड से, लेकिन इसका जो हम देखते हैं वर्किंग एक्शन होता है वो बहुत फास्ट होता है, और ये मेटल को ज्यादा जो है वो हम देखते हैं कि जब इससे हम पिकलिंग करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो मेटल ज्यादा जो है हम वो मेटल खराब नहीं होता। ठीक है ना, मेटल खराब नहीं होता। अब हम दूसरा इसका देख लेते हैं। अगर हम यूज देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो दूसरा यूज हमारे पास आ जाता है कि ये रिएजेंट के तौर पे यूज होता है। ठीक है ना, ये यूज होता है रिएजेंट के तौर पे, कहाँ पे,
लैब में, लेबोरेटरी में या लैब में यूज होता है, हम HCl को यूज करते हैं किस तौर पे, रिएजेंट के तौर पे। यानी कि अगर इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई रिएक्शन, जिस तरह के जिंक का, मैंने जिंक मेटल थी, ठीक है ना, मेटल का पीस था, मैंने उसका रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, इसके साथ रिएक्शन करवाया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या चीज बन जाती है, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा जिंक क्लोराइड, ठीक है, जिंक क्लोराइड बन गया, ये एक सॉल्ट आ गया, और साथ के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये प्रोसेस यूज होता है हाइड्रोजन गैस की लैब में जब हम प्रेपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये लैब में हमने प्रिपेयर कर ली क्या चीज, हाइड्रोजन गैस, तो उसकी प्रेपरेशन के लिए हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया रिएजेंट के तौर पे, ठीक है ना। इस तरह हमारे पास और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स में या लैब में जो हम प्रैक्टिकल्स करते हैं उनमें रिएजेंट के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक और हम देख लेते हैं यूज, और वो ये आ जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिस तरह हमने पिकलिंग में स्टेन्स रिमूव करने के लिए यूज किया ना, कि आयरन की सरफेस पे हम देख रहे हैं स्टेन्स लग गए, इसी तरह कभी कभार ये होता है कि जो सैनिटरी वेयर्स होते हैं, ठीक है ना, ये जो डिफरेंट एक्सेसरीज होती हैं उनमें हम देखते हैं कि क्या होता है कि इसके ऊपर लाइम स्केल आ जाता है। अब लाइम स्केल क्या होता है, लाइम स्केल हम लिख लेते हैं, वो चूना जम जाता है, हम देखते हैं अक्सर चीजों पर चूना जम जाता है, ठीक है ना, हम कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जम जाता है, ठीक है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो हम देखते हैं कि उससे एफिशिएंसी खराब होती है चीजें की, समटाइम्स हम देखते हैं कि लुब्रिकेशन नहीं रहती, ठीक है ना, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, चीजें जो है वो जम जाती है, मतलब कि इस्तेमाल के काबिल नहीं बचती, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो लाइम स्केल है या कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको रिमूव करने के लिए हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवा देते हैं, और हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमारे पास होता है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, और साथ के साथ क्या चीज बनती है, वाटर बनता है, ठीक है, और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर लिक्विड फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई, और जो कैल्शियम क्लोराइड बना है ये एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहाँ पे अब एक चीज हम देखते हैं, हम नोट करते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, इसीलिए ये जम जाता है ना इस तरह से, और ये रिमूव भी नहीं होता, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसको डिसॉल्व करते हैं तो फिर क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, और इस तरह से कैल्शियम के जो ये हम देखते हैं कि लाइम स्केल बन गया था, ये लाइम स्केल किस तरह से इजीली रिमूव हो गया जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड पास किया इस लाइम स्केल के ऊपर से, ठीक है, और हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बन गया और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे कमर्शियल यूजेस भी आ जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, जैसा कि अगर हम बात करें तो ये बहुत सी मेडिसिन में यूज होता है, ठीक है ना, जैसे मेडिसिन या ड्रग्स बनाने के लिए यूज होता है। जो क्लोराइड्स होते हैं, समटाइम्स मेडिसिन के अगर हम उनके जेनरिक नेम्स देखें या केमिकल्स उसमें देखें तो उनमें क्लोराइड्स यूज हुए होते हैं, ठीक है। तो क्लोराइड्स जो वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उसमें जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मददगार होता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं डिफरेंट डाइज बनते हैं, यानी कि जो रंगने के लिए कलरिंग एजेंट्स होते हैं, केमिकल्स जो कलरिंग एजेंट्स होते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि प्लास्टिक्स बनाने के लिए, ठीक है, जैसा कि पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें भी तो क्लोराइड आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो भी हम कहते हैं कि क्लोराइड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनती है, ठीक है ना। हम जिस तरह से पीवीसी में या मेटल में, प्लास्टिक में हम एग्जांपल ले लेते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो हमने देखा कि बहुत सारे यूजेस आ जाते हैं, चाहे हम लैब की बात करें, चाहे हम इंडस्ट्रीज की बात करें, चाहे हम मेटल्स की बात करें या आयरन की बात करें, तो हमने देखा कि बहुत सारे यूजेस आ जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के।